जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट डिस्कस की, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देखा और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी वैसी काम होती है डिसीजन स्टेटमेंट के लिए एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और स्विच का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं और फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क। ठीक है, तो हमारे पास टू टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशन इफ जिसमें हमने मल्टीपल टाइप देख ली। नेक्स्ट वी हैव स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होती है, इसका सिंटेक्स हमारे पास इस तरीके का है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा स्विच का कीवर्ड सब स्मॉल में, और यहाँ पे हमारे पास होगा वेरिएबल जिसको हमने स्विच करना है। ठीक है, ये सब स्मॉल में होगा। देन वी हैव बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट, और इस बॉडी के अंदर हम सारे केसेस देंगे। ठीक है, केस, और फिर आगे यहाँ पे केस की वैल्यू, और फिर कॉलन, ये भी सब स्मॉल में होगा। देन वी हैव स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, सेमीकोलन, एंड लास्ट में मैंडेटरी है ब्रेक। देन वी हैव अनदर केस वैल्यू, जितने केसेस आने जैसे वहाँ पे हमारे पास इफ में ऑल्टरनेटिव्स आते थे, यहाँ पे हमारे पास केसेस हो गए, और हर केस के साथ हम देंगे एक स्टेटमेंट्स, और फिर हर स्टेटमेंट के एंड में मैंडेटरी है ब्रेक लगाना। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे हर केस के एंड में तो आपके पास जो है वो एरर डिटरमाइन होगा। और ब्रेक हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज वी कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ केस। सो ब्रेक ये बता रहा होता है कि अब नाउ हमारे पास ये केस कंप्लीट हो गया, ब्रेक आ गया, अब नाउ वी विल हैव अनदर केस। एंड जैसे हमारे पास इफ में ऑप्शनल होता है एक लास्ट एल्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल होता है एक लास्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहाँ पे आप यूज करें, डिफॉल्ट इसलिए यूज होता है कि अगर ऊपर के दिए हुए कोई भी केसेस ट्रू नहीं हुए तो आप ये डिफॉल्ट वाले को एग्जीक्यूट करें, और फिर डिफॉल्ट में भी ब्रेक लगाना जरूरी है। डिफॉल्ट को इटसेल्फ यूज करना मैंडेटरी है, इट्स नॉट मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट यूज कर लिया है तो यू शुड यूज ब्रेक हियर एज वेल। तो हर केस के एंड में हम यूज करते हैं ब्रेक। ठीक है, इसको मैं वहां पे जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बता देती हूँ। यूजुअली हम स्विच केसेस वहाँ यूज करते हैं जब हमने मेन्यू डिजाइन करना हो। मेन्यू का मतलब ये कि हम यूजर को मेन्यू दिखा रहे हो और मेन्यू के बेसिस पे हम यूजर से कह रहे हो कि यूजर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। लेट से मैं यहाँ पे देती हूँ पूरा एक मेन्यू ड्रिवन, मैं आपको उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर ये एग्जांपल समझ आ गई इसका मतलब है आपको स्विच केस समझ आ गया। अच्छा, स्विच केसेस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वो रेंजेस में काम नहीं कर सकते। जैसे इफ एल्स को हम रेंजेस पे काम कर सकते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज जो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की टाइप है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या तो हम इफ यूज कर रहे होते हैं या हम स्विच यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रही हूँ, सिंपल कैलकुलेटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मेन्यू डिजाइन कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, 1 इज फॉर एडिशन। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबके लिए कर लेते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ 2 प्रेस कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हम क्लास ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट से ही इस एग्जाम्पल को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये समझ आ गई सही से तो इसका मतलब है कि आपको स्विच स्टेटमेंट भी समझ आ गई। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और मैं कह रही हूँ थर्ड इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं सिंपली बेसिकली क्या कर रही हूँ, एक कैलकुलेटर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रही हूँ, छोटी सी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतने 3 ही रखने हैं। फिर उसके बाद मैंने कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट दे दी। इसमें मैं यूज़र से कह रही हूँ प्रेस 1 2 और 3 विच यू वांट।
ठीक है, मैंने 3 नंबर यूजर से कहा कि तीनों में से या तो 1 प्रेस करो या 2 प्रेस करो या 3 प्रेस करो, इट्स अप टू द चॉइस ऑफ यूजर। और क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है और किस पे लेना है, 1 2 3 पे यूजर इनपुट देगा, इट मीन्स कि ये इंटीजर होगा, तो मैंने इन चॉइस। ठीक है, और मैं चॉइस दे देती हूँ यूजर से इनपुट। कैसे ले लेते हैं, चॉइस इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू, क्योंकि यूजर जो इनपुट दे रहा है मैं चाह रही हूँ कि वो इंटीजर में इनपुट दे 1 2, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं स्विच लगाना चाह रही हूँ। अच्छा, स्विच में जो है आप क्या दे रहे होते हैं, आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देते हो या वो वेरिएबल देते हो जिस पे आप मल्टीपल वैल्यूज अप्लाई कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्विचिंग वेरिएबल क्या होगा, चॉइस। मैं इस चॉइस को स्विच कर रही हूँ कि अगर यूजर 1 प्रेस करे तो एडिशन हो जाए, अगर यूजर 2 प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो चॉइस यूजर से मैंने इनपुट ली और यूजर को कहा कि अगर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो 1 प्रेस करें, अगर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो 2 प्रेस करें, और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो 3 प्रेस करें। तो यहाँ पे ये मेरे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर है, यूजर से इनपुट लेगा 1 2 और 3 की फॉर्म में। ठीक है, अब फिर मैं क्या चाह रही हूँ कि यूजर की ने जो चॉइस इनपुट दिया है उसी की बेसिस में मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। अगर यूजर ने 1 इनपुट दिया है तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम यहाँ इसको इफ के थ्रू करें। इफ चॉइस, यानी कि यूजर ने जो चॉइस में वैल्यू दी है वो इज इक्वल टू 1 हो जाती है, यानी कि यूजर ने जो भी इनपुट दिया है अगर वो 1 के इक्वल हो जाता है तो क्या करो, इंट ए कॉमा बी, 2 नंबर इनपुट लो, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे ब्लॉक यूज करेंगे। इंट ए कॉमा बी कंसोल डॉट, आज एक हम क्लास में आज छोटी सी कैलकुलेटर की एक ऐप भी बना लेंगे। एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, यानी कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो ए और बी की वैल्यू लो, और एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लो कॉमा सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट, प्लस करो और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो, कंट्रोल बी, और यहाँ पे ए और बी को इनपुट भी लेना है। ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसी तरह ये बी के लिए भी हम कर देते हैं। बी इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों इनपुट होगा, ए प्लस बी कर दिया और हमने सम कर दिया, सम इज प्लस सी। ठीक है, अगर यूजर ने 1 प्रेस कर दिया तो ये परफॉर्म कर दो। एल्स इफ अगर यूजर की चॉइस इज इक्वल टू 2 हो जाती है तो क्या करो, फिर यही चीज करो और सी को कर दो ए माइनस बी, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाए, और सब इज सी। इसी तरह एल सिर्फ यही काम हम एक और दफा कर देते हैं कि अगर चॉइस इज इक्वल टू 3 हो जाए तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ए को बी से, और सी। ठीक है, वही काम हमने किया, बस क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑपरेशन चेंज कर लिया। और एक लास्ट इफ दे दिया हमने, लास्ट एल्स दे दिया कि अगर ये ना तो यूजर 1 प्रेस करे ना 2 प्रेस करे या 3 प्रेस करे, तो यहाँ पे क्या कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड एंट्री, यानी कि अगर यूजर ने 4 5 6 कुछ और प्रिंट कर दिया तो हम अपने प्रोग्राम को क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल, साथ साथ कि अगर हमारे पास एरर करेक्शन भी कर रहे हैं कि अगर 1 2 3 के अलावा यूजर कुछ और प्रेस करे तो ब्लैंक स्क्रीन आने के बजाय उसको इनवैलिड एंट्री करे। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, मेन्यू डिजाइन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 2 3 विच यू वांट, लेट्स से मैंने कहा 1 1 इज फॉर एडिशन, वो कहेगा एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, ए को 10 दी, बी को 20 दे दी।
इसने सम जनरेट कर दिया 30। फिर मैं दोबारा रन करती हूँ, मेन्यू आ गया, मैंने यहाँ से इनपुट दिया 2 कि मैं सब्ट्रैक्शन चाह रही हूँ। उसने मुझसे कहा ए की वैल्यू दी मैंने दी 5, बी की वैल्यू दी मैंने दी 3, 5 माइनस 3 2। फिर हम दोबारा रन करते हैं, ने यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन दे दिया 3 के लिए इसने मुझसे ए और बी की वैल्यूज मांगी। ए की वैल्यू मैंने दी 10 और बी की वैल्यू दी 3। ऑप्शन मैंने 3 सेलेक्ट किया विच इज मल्टीप्लीकेशन, ये कर देगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये होगी कि हम हर उसमें एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि ए और बी की वैल्यू हम हर इफ के अंदर यूज कर रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी एंड बी। तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम यहाँ ए और बी को इफ से पहले यूज करें, एक दफा ग्लोबली डिफाइन करते हैं, यानी कि इफ की स्टेटमेंट से पहले ही हम यहाँ पे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी दे दें और यहाँ हम करते हैं एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी और यहाँ से ये सारा काम हम हटा दें। यहाँ पे हम सिंपल ये दें कि सी इज, यानी कि ऊपर जो यूजर ने वैल्यूज ली हैं उनको सम कर दे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दे। ठीक है, पहले वाला भी ठीक था, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत इंक्रीज हो रहा था, एक ही काम हम बार बार कर रहे थे। तो हम इसको यहाँ कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि हमें पता चले कि हम कौन से मेन्यू के अंदर आए हैं। एडिशन, इसी तरह यहाँ पे ये सब हटा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन सब्ट्रैक्शन, और फिर दोबारा से ये सारी स्टेटमेंट्स हम हटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैं कोड आपको एक दफ़ा ऊपर से सारा दिखा भी देती हूँ, फिर उसको मैं स्विच में ट्रांसफॉर्म भी कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेन्यू जनरेट किया, यूज़र से इनपुट लिया, चॉइस में इनपुट ले लिया, उसके बाद 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए बी और सी, और बाहर ही मतलब इफ की बॉडी से बाहर ही मैंने कहा कि यूज़र से कि 2 नंबर इनपुट कर दो, क्योंकि ऑपरेशन तो उन्हीं 2 नंबर पे करना है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। सो मैंने ए और बी को यूज़र से इनपुट ले लिया एक दफ़ा इफ की स्टेटमेंट से पहले। अब ए और बी में वैल्यू स्टोर हो गई। फिर मैंने चॉइस कहा कि अगर यूज़र की चॉइस 1 के इक्वल हो जाती है तो कंसोल पे प्रिंट हो एडिशन, और जो 2 नंबर हमने ए और बी इनपुट दिए उनको प्लस करो और प्लस करके सी में स्टोर करके प्रिंट कर दो। और अगर यूजर ने 2 प्रेस किया है तो क्या करो, वो 2 नंबर्स को सम करो और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो अब देखिए मेरा कोड रिड्यूस हो गया और ज़्यादा बेटर वे में आ गया। अब हम इसको रन करते हैं, मेन्यू जनरेट हुआ, प्रेस 1 2 3, मैंने कहा कि 3 मल्टीप्लीकेशन, उसने मुझसे कहा एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, बी की वैल्यू मैंने दे दी 8। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज 80। फिर रन किया, उसने मुझसे वैल्यू मांगी, मैंने वैल्यू दे दी 5, जो कि मेरे मेन्यू में नहीं है, मेरे मेन्यू में 1 2 3 है, मैंने 5 देके इनपुट दिया। इसने कहा एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। अच्छा, इस केस पे क्या होना चाहिए, 10 5 इनवैलिड एंट्री। ठीक है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अब यही काम मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विच केस से करूँ, इफ से ना करूँ। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए स्विच केस कैसे यूज करेंगे। स्विच का हमने सिंटेक्स देखा है, स्विच का क्या सिंटेक्स है कि जिस वेरिएबल को आपने स्विच करवाना है, स्विच का कीवर्ड और वेरिएबल का नाम विच इज चॉइस है, हमने चॉइस को, और यहाँ पे बॉडी ऑफ स्विच जो कि कहाँ जाके एंड होगी, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम फिर इफ हटा देंगे। ठीक है, हम क्या देंगे, केसेस, हम कह रहे हैं केस। अच्छा, केसेस किस बेसिस पे होते हैं, जो हमने वेरिएबल को स्विच करवाया है उसकी जो डाटा टाइप है उसी के अकॉर्डिंग हम केसेस को वैल्यूज देंगे। तो चॉइस इज अ स्विचिंग वेरिएबल और उसकी डाटा टाइप है इंट। तो केस हमारे पास क्या होगा, 1 के। अगर केस 1 हो जाता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, एक ब्रेक की स्टेटमेंट आ जाए और फिर यहाँ से एल से फट जाए।
ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है मेरे पास, केस 2, यानी कि अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो जाए a माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाए मेरे पास ब्रेक, और फिर एल्स हमने हटा दिया। फिर लास्ट हमारे पास केस 3, अगर केस 3 हो जाता है तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो और ये सारा काम करने के बाद ब्रेक हो जाए, और लास्ट वाला एल्स भी हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, डिफॉल्ट के। अगर 1 2 3 के अलावा अगर यूजर ने कोई वैल्यूज दी हैं तो इनवैलिड एंट्री प्रिंट हो और ब्रेक हो जाए। तो ये मैंने अपने इफ वाले कोड को स्विच से ट्रांसफॉर्म कर दिया, रन। ठीक है, 1 2 3 मैंने 1 प्रेस किया, ये क्या करेगा, इस 1 को स्विच कर देगा, यानी कि इस 1 को कहाँ ले जाएगा, चॉइस को यहाँ पे। अब ये 1 बाय 1 जो मैंने केसेस दिए हैं उन केसेस से मैच करेगा, क्या ये 1 इस 1 के इक्विवेलेंट है। अगर 1 यूजर ने 1 प्रेस किया, मैंने 1 किया, ये केस 2 हो जाएगा, ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, एडिशन। मैं यहाँ से एंटर करूंगी, एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, ए की वैल्यू मैंने दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दी 50। तो इसने क्या किया, एडिशन वो वाला केस रन किया जो मीट हो रहा है। मैंने 1 दिया, जो मेरे केस से मीट हो रहा है कोड में, उसी के अकॉर्डिंगली कोड एग्जीक्यूट कर दिया। दोबारा रन कर दें, लेट से अब मैंने इनपुट दिया 3, 2 नंबर इसने मुझसे इनपुट मांगे, मैंने एक इनपुट 5 दे दिया, एक इनपुट 3 दे दिया, 15। तो इसने कौन सा वाला केस रन किया, जो मैंने केसेस यहाँ पे दिए थे। और अगर मैंने 1 2 3 जो केसेस यहाँ डिफाइन किए अपने कोड में, केस 1 केस 2 केस 3, इसके अलावा अगर मैं कुछ दूंगी तो वो फिर डिफॉल्ट में जाएगा। जैसे कि रन करते हैं, मैंने दे दिया 8, 8 इस सीक्वेंस में नहीं है, मैंने कितने केसेस दिए हैं, 1 2 एंड 3, 1 3 के अलावा होगा वो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में। पहले मुझसे नंबर मांगेगा, इनवैलिड एंट्री। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्विच केसेस को। जी क्लास, स्विच केस क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम इसमें ये चेंज कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 2 3 लेने के बजाय हम सिंबल ले लें, कि अगर यूजर ने एडिशन परफॉर्म करना है तो प्लस का सिंबल प्रेस करे, अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो माइनस करे, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो स्टेरिक इनपुट दे। और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कैसे करेंगे, प्लस प्रेस प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन सिंबल विच यू वांट। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या कि प्लस माइनस स्टेरिक, ये हमारे पास क्या है, ये कोई इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, तो इसके लिए हम डाटा टाइप इंटीजर नहीं रखेंगे, हम डाटा टाइप क्या रखेंगे, कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर है, जैसे ए बी सी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ईच एंड एवरी सिंबल जो हमारी कीबोर्ड की कीज में प्रेस है वो एक कैरेक्टर है। तो हमने यहाँ चॉइस क्या ले ली, कैरेक्टर, यानी कि यूजर जो इनपुट ले रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लो और उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर, और फिर स्विच किसको कर दो, चॉइस को। देखिए अब मैंने चॉइस की डाटा टाइप चेंज कर दी, चॉइस की डाटा टाइप अब कैरेक्टर हो गई, और उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने केसेस दिए हैं वो इंटीजर दिए हैं 1 2 3, तभी ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू कैरेक्टर, यानी कि अब वो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे जो आप हमें वेरिएबल दे रहे हो उसकी डाटा टाइप तो कैरेक्टर है, और उसको मैच हमें करवा रहे हो किससे, इंटीजर केसेस से। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर के लिए हमेशा सिंगल कोट रिप्रेजेंट होता है, हमेशा कैरेक्टर को हम सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। हट गया एरर। फिर मैंने नेक्स्ट केस दिया, सिंगल कोट पहले, माइनस, कि अगर यूजर माइनस दे देता है, और फिर लास्ट वाला जो 3 है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो जो मैंने लूपिंग स्विचिंग वेरिएबल दिया विच इज स्विच चॉइस, इसकी मेरे पास डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। क्लियर है यहाँ तक क्लास। और जो मैंने इससे रिलेटेड केसेस दिए हैं वो भी मेरे पास कैरेक्टर फॉर्म में ही मैंने दे दिए, और कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने हर कैरेक्टर के साथ सिंगल कोट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसको रन करके देख लेते हैं। अब मुझे 1 2 3 इनपुट नहीं देना, मैं चाह रही हूँ कि अगर मैंने एडिशन परफॉर्म करनी है तो उसी से रिलेटेड मैंने सिंबल दिया स्टेरिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेरिक इनपुट दिया, वैल्यू फॉर ए मांगी इसने मुझसे, मैंने 5 दे दी, वैल्यू फॉर बी मैंने 6 दे दी,
इसने मुझे दे दिया मल्टीप्लीकेशन 5 × 6 30। सो इट्स अप टू यू कि आप किस पैरामीटर की बेसिस पे स्विच अप्लाई करना चाह रहे हो। लेकिन ये चीज माइंड में रखनी है कि स्विच हमेशा जो है वो जिस वेरिएबल को आप स्विच में करवा रहे हो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली ही आप केसेस दोगे। जी क्लास, कोई क्यूरी है यहाँ तक? अच्छा, आप यू कैन यूज मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स। एक ही प्रोग्राम में आप इंडिविजुअल स्विच स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे पास स्विच स्टेटमेंट एंड हो गई, अब मैंने क्या किया, मैं एक और स्विच, एक नया, मतलब इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ और सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैं स्विच यूज करना चाहूँ बिल्कुल कर सकती हूँ। और मैं स्विच के अंदर स्विच भी नेस्ट कर सकती हूँ और मैं स्विच के अंदर इफ भी नेस्ट कर सकती हूँ। इसी तरह इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं स्विच भी नेस्ट कर सकती हूँ और स्विच के अंदर मैं इफ भी नेस्ट कर सकती हूँ। तो हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। स्विच के अंदर स्विच भी, स्विच के अंदर इफ भी, इसी तरह स्विच के अंदर इफ के अंदर स्विच भी और इफ के अंदर इफ भी। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर हम नेस्टेड इफ तो हम देख चुके हैं, नेस्टेड स्विच भी देख लें। अच्छा देखो, हमारे पास इसलिए मैंने कहा था कि यूजली कुछ लिमिटेशंस हैं इफ स्टेटमेंट की और कुछ लिमिटेशंस हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि स्विच में हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, लॉजिकल एक्सप्रेशंस लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी और दिस और दिस और दिस, इस तरीके से। अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो उनके लिए हम इफ यूज करेंगे। और अगर वैसे ही देखा जाए तो स्विच इज इजियर देन इफ। तो आपके पास अगर डायरेक्ट वैल्यूज हैं, जैसे हमने वो ग्रेड वाला देखा था, तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, अगर पहले से ग्रेड डिटरमाइन करना है, परसेंटेज वाला प्रोग्राम हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्लास? वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इफ से परसेंटेज वाला करवाया था कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, क्या वो आप स्विच से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली हम केस में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज नहीं कर सकते, हम केस में डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। और दूसरा ये कि वहां पे अगर हम ग्रेटर देन लेस देन यूज भी कर सकते तो 80 से ज्यादा हमारे पास बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, लाइक 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 19। तो वो क्या उन सबके लिए आप केसेस बनाएंगे? इसी तरह अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पॉइंट्स में होगा। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले वेरिएबल्स हैं उनको आप कभी भी स्विच में यूज नहीं कर सकते। स्विच में कौन कौन सी डाटा टाइप यूज हो सकती है? इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूलियन भी। फ्लोटिंग के लिए कभी भी आप स्विच यूज नहीं करेंगे। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पे कोई इफ कंडीशन लगवानी है तो उसके लिए आप इफ यूज करेंगे।
ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास रेंजेस होती हैं, रेंज लेट से अगर मुझे देखना है कि अगर मेरा वेरिएबल 80 से 100 की रेंज में है, तो वहां पे इफ ज्यादा सुटेबल होगी, स्विच नहीं, क्योंकि स्विच के लिए फिर आपको 20 केसेस बनाने पड़ेंगे, तो फिर हमारे पास कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने कोड को एज मच कंप्रेस कर सकें, वो हम करें। अच्छा, अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मेरे पास जो है, मैंने यूजर ने कैरेक्टर इनपुट किया, ठीक है, और मेरा प्रोग्राम ये बताए कि वो इनपुटेड कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है या नहीं है। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ जो मैं ये डिटरमाइन करूँ कि, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करो, पहले इसको पूरा समझ लो, स्विच को पूरा समझ लो, कौन कब कहाँ यूज हो सकता है ये पूरा समझ लो, फिर उसके बाद हम उसकी नेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये सब मैं हटा देती हूँ। ठीक है, कैरेक्टर सी एच, अब मैं यूजर से कह रही हूँ कि एंटर अ कैरेक्टर, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर एनी, ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर, और सी एच हम कर देते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यूजर से मैंने इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट कैरेक्टर को मैं कर रही हूँ स्विच सी एच। ठीक है, ये स्विच की जब भी कभी आप बनाए ना, तो पहले बॉडी पहले बना दिया करें, वरना बाद में भूल जाते हैं, तो वो ब्रैकेट्स का एरर आता है, तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते जब न्यू प्रोग्रामर्स हम होते हैं। तो सबसे पहले जब स्विच यूज करें, उसके साथ ही बॉडी बना दें और एक एंटर करके अपना काम स्टार्ट कर दें, तो वो खुद आपके पास एंड में आपको ब्रैकेट से काउंट करने पड़ते हैं, यहाँ ये कौन सा ओपन हुआ, जब कोड बहुत बड़ा होता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साथ साथ ही आप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दें, उसके बाद एंटर करके कोड करें। स्विच कर दिया मैंने केस को, यानी कि जो यूजर ने इनपुट दिया है मैंने उसको सी एच कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास केस ए हो जाता है, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो ए के इक्वल हो जाए, सो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन वॉवेल और ब्रेक कर दो। ठीक है, फिर अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो ई के इक्वल हो जाता है, तो भी क्या प्रिंट हो जाए, वॉवेल और ब्रेक कर दो। ठीक है, अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वही चीज हम वन बाय वन सबके लिए कर लेते हैं। ठीक है, केस ई है, आई है, एक केस दोबारा रिपीट नहीं हो सकता प्रोग्राम में, जैसे मैंने ए ई यहाँ पे यूज कर दिया तो मैं उसको दोबारा यूज नहीं करूंगी। ठीक है, मल्टीपल केसेस एक ही स्विचिंग वेरिएबल के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिर जब आप एक्चुअली कोड करने बैठोगे और फिर ये एरर्स आएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हर चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। फिर मैंने यू के लिए बता दिया कि अगर यू है तो इसी तरह क्या रह गया, ए, ई, आई, ओ रह गया ना, ओ। ठीक है, तो वॉवेल प्रिंट कर दो। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, इसने मुझसे कहा एंटर अ कैरेक्टर, मैंने इसको दे दिया, ठीक है, मैंने इसको इनपुट दे दिया ई, इसने मुझे प्रिंट कर दिया वॉवेल। रन करती हूँ, फिर इसने मुझे कहा इनपुट दो, मैंने दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए को ये वॉवेल नहीं दे रहा, तो इसके लिए क्या मतलब है, कैपिटल ए और स्मॉल ए को ये दो अलग अलग चीजें कंसीडर कर रहा है, जो हैं भी एक अलग अलग और उनकी अलग अलग आस्क की वैल्यू है। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए अलग अलग फिर कैपिटल के लिए अलग से केसेस बनाएंगे, कि अगर कैपिटल ए हो जाता है तो भी वॉवेल दे दो, अगर कैपिटल ई हो जाता है तो भी वॉवेल कर दो, कैपिटल ओ हो जाता है तो भी वॉवेल कर दो, यू हो जाता है तो भी वॉवेल कर दो, और कौन सा रह गया, आई रह गया।
आई हो जाता है तो भी वॉवेल कर दो। और लास्ट में हम डिफॉल्ट एक दे देते हैं कि अगर वॉवेल के अलावा यूजर ने कुछ और प्रिंट इनपुट दिया है तो क्या कर दे, जो नंबर जो कैरेक्टर्स हमारे पास वॉवेल्स नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो वो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास। और फिर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। रन करते हैं कोड को। एंटर अ कैरेक्टर, मैंने कहा कि कैपिटल यू वॉवेल। फिर रन किया, मैंने दे दिया जेड कॉन्सोनेंट। अच्छा, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है हमारे पास, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है स्विच केस की, कि अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस का एक ही आउटकम आना हो, जैसे अगर स्मॉल आई है तो भी वॉवेल प्रिंट हो, कैपिटल ई हो तो भी वॉवेल प्रिंट हो, तो उसको अलग अलग से हम ब्रेक, अलग अलग से स्टेटमेंट नहीं बनाते। हम क्या करें, हम ऑरिंग कर सकते हैं। ऑरिंग कैसे करेंगे कि ये सारी स्टेटमेंट्स आप हटा दें, जिन जिन केसेस में एक ही चीज आपने प्रिंट करनी है वो सारे केसेस इस तरीके से कर दें ऑरिंग, कि अगर केस ए हो जाए, ई हो जाए, आई हो जाए, ठीक है, ये सारे केसेस हैं। सारे केसेस जो आपने ऑरिंग करनी है जिसपे एक ही आउटकम हो, उसको अलग अलग स्टेटमेंट और ब्लॉक बनाने के बजाय हम क्या करें, हम इस तरीके से केसेस बना देते हैं। केस यू हो जाए, केस आई हो जाए, ठीक है, लास्ट टिल द लास्ट केस, इसमें से कुछ भी हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, वॉवेल नहीं तो कॉन्सोनेंट। देखिए मेरा कोड और रिड्यूस हो गया और कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूजर कैरेक्टर इनपुट दे, स्विच करो उस कैरेक्टर को, अगर वो कैरेक्टर कैपिटल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल यू, स्मॉल ओ, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, कैपिटल आई, इनमें से कोई भी एक केस ट्रू हो जाता है तो प्रिंट कर दो वॉवेल। मतलब अब ये कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट हर केस के साथ मुझे अलग अलग ब्रेक नहीं करना पड़ा। ये इस पे क्या कर देगा, ऑरिंग। ये और हो रहा है, या तो ए हो जाए या ई हो जाए या आई हो जाए या यू हो जाए या ओ हो जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए तो वॉवेल प्रिंट कर दो। रन करके बता देती हूँ। एंटर अ कैरेक्टर, कैपिटल ई, तब भी इसने वॉवेल दे दिया। फिर रन करते हैं, कैपिटल ए, वॉवेल। फिर रन किया, इसको कर देते हैं स्मॉल आई, तो भी वॉवेल। तो हमें स्विच केस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इजी है एज कम्पेयर टू इफ, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हम स्विच केसेस यूज़ नहीं कर सकते। फ्लोट डबल के लिए हम स्विच केसेस यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ हमें रेंजेस देनी हो कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, तो हम परसेंटेज के लिए ये सारी चीजें केसेस, फिर क्या अलग अलग केस बनेगा। अगर केस 71 है, 72 है, 73, 74, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और परसेंटेज पॉइंट्स में भी होती है 80.12, 80.112, 80 पॉइंट, तो इनके लिए कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए स्विच केस यूज नहीं होगा, और जहां आपने रेंजेस देनी हो उन रेंज के लिए भी आप स्विच केस यूज नहीं करेंगे। उससे आपको प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आज की क्लास में हमने स्विच और इफ स्टेटमेंट का ओवरव्यू देखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह इफ स्टेटमेंट और जो है स्विच स्टेटमेंट का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी बताऊंगी कि फ्लो चार्ट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, सिंबल्स किस तरीके से बनते हैं। ऑल्सो ये चीज़ आप असाइनमेंट 1 में कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक चैप्टर 2 भी पढ़ा था, आपको याद होगा। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एल्गोरिथम कैसे ड्रॉ होगा, इफ स्टेटमेंट और इन सब चीज़ों का। ये हमने तो आइट्रेशन तक का भी एल्गोरिथम देख लिया है, इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। ठीक है, सो व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट लिस्ट, आई होप सो आप सबने देख ली होगी। जिस तरह मैंने आपको एक मेन्यू ड्रिवन बनाई थी, एक छोटी सी एप्लीकेशन कैलकुलेटर की, आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी इसी तरीके का मेन्यू होगा कि यूजर से आप उसकी चॉइस लेंगे कि क्या जाना है, क्या करना है, क्या ऑपरेशन। जैसे एटीएम की एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली, यूजर ने इनपुट किया, उसके पास आ रहा है विड्रॉ करवाना है, क्या क्या चीजें करवानी है, जो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा वही ऑप्शन होगा। विड्रॉ के लिए अमाउंट पूछेगा, देखेगा अमाउंट एग्जिस्टिंग बैलेंस में है या नहीं है, अगर उससे ज्यादा है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर इस तरीके से।
हाँ, CLI पर बनेगा, कंसोल एप्लीकेशन होगी आपकी प्रोजेक्ट की। जिस तरह अभी हम कंसोल एप्लीकेशन पे काम करें, इसी तरह कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ क्लास, नेम कॉल कर रही हूँ, काइंडली जिसका नेम कॉल करूँ अपनी अटेंडेंस मुझे यहाँ चैट पे सेंड कर दे। अब्दुल वासे खान, अब्दुल वासे खान एब्सेंट। हसनैन रजा, हसनैन रजा एब्सेंट। मोहम्मद जैन, क्लास आवाज आ रही है मेरी? ओके। मोहम्मद तलहा रिजवान, मोहम्मद तलहा रिजवान एब्सेंट। अरसलान आमिर, इफ्रा वसीम, अब्दुल हमीद एब्सेंट। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस। मोहम्मद अब्दुल्ला अमीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा। मोहम्मद रुमन, फजीन नसीर, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हमजा अहमद, सरमद अहमद, मोहम्मद उमर, अब्दुल रहमान, सैयद मोहम्मद हमजा, शयान अंसारी, हामिद अहमद, हाफिज मोहम्मद उमैर कुरैशी, जिनेरा अर्जुमन, अब्दुल मोइज खान, माहम फारूक, मोहम्मद दिबाज हैदर, मोहम्मद दिबाज हैदर, मोहम्मद हमजा हुसैन, मोहम्मद उजैर, आलिया वहीद, करीम शौकत अली। आलिया फर्स्ट सेशन में नहीं थी। करीम शौकत अली, ओके। मोहम्मद जकी खान, अब्दुल समद, अब्दुल समद, हमजा रियाज, हमजा रियाज, मोहम्मद माज, ओके प्रेजेंट। अरीब अहमद, सामिया शोएब, सामिया शोएब, ओके। जांजेब, जांजेब, ओके। सैयद मुस्तफ़ा हसन, फहद अली, हमाद फारूक, सैयद मोहम्मद आकिफ, सैयद बसालत अली, मोहम्मद हमजा। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट आईडी काशान अहमद, महनाहिल लगारी, साहिल, साहिल, मोहम्मद हुसैन। अच्छा, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ?